नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक भाई की हत्या होती है, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, कई लोगों के नाम सामने आते हैं और परिवार इंसाफ की मांग करता दिखाई देता है। लेकिन जब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने भाई की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, वही बाद में इस मामले का आरोपी बनकर सामने आया। दरअसल यह मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर हसन गांव का है। पुलिस के अनुसार 1 मई को उमेश पाल सिंह ने थाना फरीदपुर पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने उसके भाई इंद्रपाल सिंह को रास्ते में घेर लिया, उसके साथ गाली गलौज की और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत में कई लोगों के नाम भी शामिल किए गए थे। मामला हत्या का था, इसलिए पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यवाही शुरू की। थाना स्तर पर 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। इसके साथ ही सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगा दिया गया। पुलिस हर पहलू पर काम कर रही थी और हर छोटे बड़े साक्ष्य को ध्यान से देखा जा रहा था। शुरुआत में मामला पूरी तरह सीधा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि शिकायत में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं वही आरोपी हैं। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ बातें पुलिस को संदेह पैदा करने लगी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मिले साक्ष्य और तकनीकी जानकारी धीरे धीरे शिकायतकर्ता उमेश पाल की तरफ इशारा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की और कई तथ्यों को आपस में जोड़ना शुरू किया। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद 23 मई को पुलिस ने प्रकाश में आए आरोपी उमेश पाल सिंह को ग्राम रूरिया वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया देसी तमंचा 315 बोर और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक भाई ही अपने भाई की हत्या क्यों करेगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो वजह बताई, उसने सभी को चौंका दिया। आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसके बड़े भाई की बेटी स्वाति गांव के ही युवक विकास के साथ प्रेम संबंधों के चलते चली गई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। इस घटना के बाद परिवार और गांव में सामाजिक बदनामी की बातें होने लगी थीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यह भी बताया कि वह इन बातों को लेकर काफी परेशान था। साथ ही उसने अपने भाई इंद्रपाल के व्यवहार और गतिविधियों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस के अनुसार इसी नाराजगी के चलते उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के बाद पुराने विवाद और रंजिश का फायदा उठाते हुए दूसरे लोगों को इस मामले में फंसाने की योजना भी बनाई और उनके नाम मुकदमे में दर्ज करा दिए। पुलिस का कहना है कि आरोपी उमेश पाल सिंह का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पुराने मामले भी दर्ज हैं। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट और साजिश की उस कहानी का भी हिस्सा है जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। आइए सुनते इस पूरे मामले पर क्या बोली एएसपी अंजना दहिया। दिनांक 1 मई 2026 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम रायपुर हंस से इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की मरने की सूचना आई थी। पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर गई। पीएफ के अनुसार यह पता चला कि उसकी डेथ हेमोरेजिक शॉक कॉज बाय एंटी मोर्टर फायर इंजरी के कारण हुई गई है। मृतक के भाई उमेश पाल से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संहिता 325/26 पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात 3 टीम्स का गठन हुआ। हमने सीडीआर, आईपीडीआर और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सारे साक्ष्य इकट्ठे किए। साक्ष्य के आधार पर आज दिनांक 24 मई 2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमावादी उमेश पाल को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर एवं 2 खोखा कारतूस की भी बरामदगी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हमें पता चला है कि उमेश पाल का जो बड़ा भाई है, उसकी बेटी स्वाति से नामजद अभियुक्त ऋषिपाल का बेटा विकास घर से ले जाकर उससे शादी की गई थी। उसी के ऊपर मुकदमा 101/26 लिखाया गया था। तभी से उमेश पाल और ऋषिपाल के बीच रंजिश हो गई है। वही मृतक इंद्रपाल का अक्सर गांव में झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर उमेश द्वारा योजना बनाई गई जिससे इंद्रपाल से छुटकारा पा सके और ऋषिपाल को फंसा सके। अभियुक्त उमेश के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर धाराओं पर मुकदमे पंजीकृत है। आज उमेश पाल को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।